आज के इस वीडियो में हम केनरा बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ट्रांजेक्शन लिमिट को लेकर के बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आप ब्रांच के जरिए कितने रुपए जमा कर सकते हैं, कितने रुपए निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कितना कर सकते हैं, साथ ही साथ यूपीआई यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कितना कर सकते हैं। यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को लेकर के बात करें तो देखो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखो यहाँ पर अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट केनरा बैंक में है तो आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जितना मर्जी चाहे उतना करो। देखो, अगर आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करना है तो फिर आप करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो अगर आपका कोई बिजनेस है तो। लेकिन अगर आप थोड़ा कम ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं तब आप यहां पर सेविंग्स अकाउंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सेविंग्स अकाउंट्स के जरिए वन फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो यहां पर 20 लाख रुपए के ऊपर के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर इनकम टैक्स का नजर रहता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर हम यूपीआई को लेकर के बात करें तो यहां पर अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो भाई यूपीआई यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह से आप पर डे 1 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, मैंने कहा कि यूपीआई लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप गूगल पे से 1 लाख रुपए अलग कर सकते हैं, फोन पे से 1 लाख रुपए अलग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर यूपीआई के जरिए आप 1 लाख रुपए ही पर डे कर सकते हैं। आप चाहे तो गूगल पे से करो, चाहे तो वो पेटीएम से करो, ये सभी एप्लीकेशन यूपीआई के ऊपर ही काम करते हैं। दूसरी बात, आप पर डे 10 ट्रांजेक्शन्स ही कर सकते हैं और यूपीआई केनरा बैंक में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपीआई के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अब तीसरी बात, अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। देखो, यहाँ पर अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो आप चाहे तो पैसे जमा करो अपने होम ब्रांच के जरिए, चाहे तो आप दूसरे ब्रांच के जरिए पैसे जमा करो। यहाँ पर भाई मंथली आप फ्री में 50,000 रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर 50,000 रुपए तक तो जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो एक महीने में ओनली 3 बार ही कैश डिपॉजिट आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। यानी कि 3 बार आप कैश जमा कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने ब्रांच के जरिए करो, चाहे तो नॉन होम ब्रांच के जरिए करो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम 5,000 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन तक चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब दूसरी बात, अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो देखो भाई, आप चाहे तो अपने ब्रांच के जरिए यानी कि होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। एक महीने में आप ओनली 5 बार ही पैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, मान लो यहाँ पर आपको 5 बार दिया गया है और आप 6 बार 7 बार निकालते हो, तो भाई यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। जितना भी ट्रांजेक्शन आपका ज्यादा होगा 5 बार से, जितना भी, जैसे कि अगर 6 ट्रांजेक्शन हुआ तो आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। और अगर आपका 60 ट्रांजेक्शन हुआ तो यहाँ पर आपको 100 रुपए 2 बार चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी ट्रांजेक्शन्स को लेकर के तो देखो, यहाँ पर इनवार ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का एक सवाल होगा कि सर ये बताइए इनवार ट्रांजेक्शन्स है क्या। तो देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति आपके खाते में आईएमपीएस करता है, एनईएफटी करता है या फिर आरटीजीएस करता है तो हम उसी को बोलते हैं इनवार ट्रांजेक्शन्स। और वहीं पर जब आप किसी के पास में पैसे भेजते हो, जैसे कि आईएमपीएस करते हो, आरटीजीएस करते हो या फिर एनईएफटी करते हो, तो हम उसको बोलते हैं आउटवार ट्रांजेक्शन्स। तो इस बात को लेकर के आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भाई, इनवार ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आउटवार ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब सबसे पहले अगर हम आईएमपीएस को लेकर के बात करें तो देखो, अगर आप अप टू 1,000 रुपए तक का आईएमपीएस करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। 1,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का आईएमपीएस करते हो तो 3 रुपए प्लस जीएसटी, 10,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक का आईएमपीएस करते हो तो 5 रुपए प्लस जीएसटी। वहीं पर 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का अगर आप आईएमपीएस करते हो तो 8 रुपए प्लस जीएसटी। वहीं पर 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का अगर आप आईएमपीएस करते हो तो 15 रुपए प्लस जीएसटी।
वहीं पर अगर आप यहाँ पर 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का IMPS करते हो तो यहाँ पर आपको 20 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर हम RTGS को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का RTGS करते हो तो यहाँ पर आपको 24 रुपए 50 पैसे प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप इससे अधिक का RTGS करते हो, जैसे कि आप यहाँ पर 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए का RTGS करते हो तो यहाँ पर आपको 49 रुपए 50 पैसे प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। अब बात करें अगर हम NEFT की तो देखो यहाँ पर अगर आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए NEFT करते हो किसी के पास में भी तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्रांच के जरिए NEFT करते हो तो ही यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। आप चार्जेस कितना है देखो, यहाँ पर अगर आप 10,000 रुपए तक का NEFT करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 2 रुपए 25 पैसे प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। और वहीं पर 10,001 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का NEFT करते हो तो 4 रुपए 75 पैसे प्लस GST। और वहीं पर अगर आप 1 लाख 1 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का NEFT करते हो तो 14 रुपए 75 पैसे प्लस GST। और वहीं पर इससे अधिक का अगर आप NEFT करते हो तो 24 रुपए 75 पैसे प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था केनरा बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स का ट्रांजेक्शन लिमिट। आशा करता हूं केनरा बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ट्रांजेक्शन लिमिट के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन था, डाउट था, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।